शक्तिपीठ नैना देवी में आयोजित होने वाले चैत्र नवरात्रों के दौरान मंदिर में कड़ाह प्रसाद नारियल चढ़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं पर पूजा पाठ हवन यज्ञ पर भी मनाही रहेगी, जबकि नवरात्र मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पैकिंग फूड की व्यवस्था की जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर रोहित जम्वाल ने दी। उपायुक्त नवरात्र मेले से पहले नैना देवी का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। शक्तिपीठ नैना देवी में नवरात्रों के दृष्टिगत जिलाधीश बिलासपुर ने आज व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। कोविड-19 के समय कार्यकाल में आयोजित किए जाने वाले इस नवरात्र मेला में श्रद्धालुओं की किसी प्रकार की दिक्कत न हो, कोविड-19 महामारी के निर्देशों का भी पालन हो, इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त बिलासपुर ने कहा कि चैत्र नवरात्रों के दौरान सरकार के द्वारा जारी की गई SOP का पूरी तरह से पालन किया जाएगा और मेले के दौरान भीड़ इकट्ठी नहीं होने दी जाएगी। ड्यूटी लगा दी है, तो इसमें सबसे प्रथम तो यही है कि श्रद्धालु बिना भीड़ भाड़ के जल्दी से दर्शन करके और वापस स्वस्थ बिना संक्रमित हुए जाएं। इसके लिए यहाँ पे विशेष पुलिस बल जो है तैनात रहेगा और लंगर वगैरह व्यवस्था या और हवन वगैरह की इस दौरान जो है ये प्रतिबंधित रहेंगे, क्योंकि उससे फिर जमावड़ा एक जगह लगता है और स्मूथ जो फ्लो है श्रद्धालुओं की लाइनों का, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आता है। तो इस दौरान ये थोड़ा बंद रखने का निर्णय किया गया है और बाकी पानी की व्यवस्था और थोड़े बहुत स्नैक्स वगैरह पैक फूड की व्यवस्था उसको करने के लिए मंदिर प्रशासन जो है प्रयासरत है, ताकि श्रद्धालुओं को जो है किसी प्रकार की दिक्कत न आए। बिलासपुर में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और वैक्सीनेशन की रिपोर्ट की जानकारी लेने के मद्देनजर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह की अध्यक्षता में बिलासपुर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर हॉल में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें चारों ब्लॉक्स में स्थित अस्पतालों में कार्यरत मेडिकल ऑफिसर्स BMO ने भाग लिया। बैठक के दौरान कोविड टेस्टिंग को बढ़ाने पर चर्चा हुई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा कि जिला में कोरोना के 306 एक्टिव केसेस हैं, जिन्हें डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में एडमिट किया गया है, तो कुछ को होम आइसोलेट किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला में 45 से अधिक आयु के कुल 1 लाख ऐसे लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन किया जाना है। डॉक्टर परविंदर ने कहा कि कोरोना के केसेस बढ़ना एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें टेस्टिंग ज्यादा करना, कोविड पॉजिटिव लोगों की ट्रेसिंग करना और उनका ट्रीटमेंट ज्यादा करना है, ताकि इसे और फैलने से रोका जा सके। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो जब कि कोविड शुरू हुआ था तो हमारे लिए ये चुनौती हमें बहुत बड़ी लग रही थी। हालांकि चुनौती अब भी बड़ी है, लेकिन अब हमें इससे निपटने के तरीके पता हैं। तो वो तरीके यही हैं कि आप टेस्टिंग ज़्यादा कीजिए, कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग ज़्यादा कीजिए और उनका ट्रीटमेंट ज़्यादा कीजिए। तो ये तीनों हम चीज़ें करके ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे पुलिस का पहरा है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट हो, लोग वहाँ से बाहर ना जाएं और जो भी वहाँ पे सिम्टोमेटिक हैं उनके टेस्ट हो जाएं, ताकि वो और जगह पे ना फैले। तो यही तरीके हैं, हम इनको स्ट्रिक्टली अब फॉलो कर रहे हैं। बद्दी में राजनीति चमकाने और कंपनी का नाम खराब करने के लिए मोर मारने की झूठी अफवाह उड़ाई जा रही है। शिकायत मिलने पर जब मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची तो उन्हें वहां कोई मरा हुआ मोर नहीं मिला है। वहीं SDM नालागढ़ ने DSP बद्दी को मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। बद्दी की सूरजपुर पंचायत में स्थित कंपनी के पदाधिकारियों ने कहा कि पंचायत में दूषित पानी के सेवन से मोर मरने की झूठी अफवाह कुछ लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए फैलाई है। वन विभाग के कर्मचारी जब मौके पर आए तो वहां पर किसी प्रकार का कोई मरा हुआ मोर नहीं था। कंपनी के HR प्रबंधक ने बताया कि पंचायत की BDC सदस्य और एक कर्मचारी नेता ने कंपनी के नाम से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर मारने की एक झूठी शिकायत बनाकर प्रदूषण बोर्ड को शिकायत सौंपी। जब पंचायत के लोगों के साथ वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर आए तो वहां कोई भी मरा हुआ मोर नहीं दिखाई दिया और कहीं पर भी कोई पक्षी नहीं था। साथ ही उद्योग द्वारा कुछ ऑनलाइन तस्वीरें भी साझा की गई थी, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा जो मरा हुआ मोर दिखाकर शिकायत की गई है, उस मोर की तस्वीर उनके द्वारा ऑनलाइन उठाई गई है। साथ ही उनके उद्योग का नाम खराब करने की कोशिश की है, जिसके चलते उनके द्वारा इस संदर्भ में SDM नालागढ़ को शिकायत दी गई है। SDM ने DSP बद्दी को जांच के आदेश दिए हैं।
पेपर में देखने के बाद मैंने यहाँ की लोकल पंचायत के साथ संपर्क किया। पंचायत के साथ वहाँ के प्रधान जी, वहाँ के वार्ड मेंबर और वहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से फॉरेस्ट गार्ड को लेकर हम मौके पे गए। जिन्होंने कंप्लेंट की थी उनको भी साथ लेके गए। मौके से हम आगे तक जाके आए हैं। वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिला, ना किसी प्रकार का कोई पक्षी ना कुछ। वहाँ पे एकदम खाली जंगल ही जंगल था। वहाँ पे सूखा हुआ नाला है। हमारी कंपनी जो है वहाँ पे हम लोग पेपर बनाते हैं। हमारा पानी का बाहर बिल्कुल भी निकास नहीं है, तो हमारा पानी दूषित हो ही नहीं सकता है। आगे मामला हमारे ध्यान में आया जिसमें बता रहे हैं कि ऑनलाइन कोई पीकॉक की जो मोर की जो फोटोग्राफ्स है वो शेयर की गई है और बताएंगे वो पॉल्यूशन की वजह से उसकी जो है मरना वो पाया गया। अभी इस मामले को इंक्वायर कर रहे हैं। ये बरोटीवाला का मामला है तो हमने एस एच बरोटीवाला को इंक्वायर करने को बोला है। अभी देखते हैं इसमें कार्रवाई क्या बनती है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो पहले उस विजिट कर चुके हैं। इनका जो मामला मुझे समझ आया, ये बता रहे हैं कि हमारी जो है काफ़ी बदनामी हुई। तो सरसरी तो ऐसा लगता है कि डेफेमेशन का केस है, उस तरह से मैंने इनको गाइड भी किया है। तो और भी इंक्वायर कर लेते हैं कि कोई मामला पुलिस का हो तो पुलिस उस तरह से केस दर्ज करती है। उधर वन रक्षक प्रीतम सिंह का कहना है कि शिकायतकर्ता द्वारा उन्हें 2 बार मौके पर दिखाया गया और दोनों बार ही अलग अलग जगहों पर शिकायतकर्ता को लेकर गए। अब देखना यह होगा कि ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वालों पर प्रशासन द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जाती है। सारा झाड़ियों में टोला नाला सारा ढूंढा जी, थले तक गए। हमारे जी ऐसा है, अगर कुछ तो दिखाओ, कोई तो चीज़ यहाँ होती, कुछ भी वहाँ नहीं मिला जी। और उसके बाद मैंने फिर बोला कि आप और देख लो, कहीं कल को ऐसा ना बोलना भाई मैंने ऐसा किया। नहीं भाई ठीक है जी भाई यहाँ तो। अब फिर मैंने पूछा कितने दिन पहले की बात है ये, तो इसने बताया मेरे को कि ये 15-20 दिन पहले की बात है। मैंने फिर इसको यही बोला, अब यार 15-20 दिन पहले की बात थी, तो इसमें ऐसा था आपने हमारे को सूचित करना था, हमारे को नहीं सूचित करते, पंचायत को सूचित करते, पुलिस को सूचित करते, पुलिस मौके पर आती और देखती उसको, तब तो था। ऐसा इसके पास कुछ नहीं है। चंबा जिला के चमेरा 3 परियोजना प्रभावित 14 पंचायतों के ग्रामीणों ने LADF के अंतर्गत 1% अतिरिक्त राशि का भुगतान न होने के विरोध में शुक्रवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर लखदाता मंदिर पार्क में प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ थाली पीट कर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई किलोड़ वार्ड के जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने की। चंबा जिला के चमेरा 3 परियोजना प्रभावितों ने 1% अतिरिक्त राशि का भुगतान न होने को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जिला परिषद सदस्य ललित ठाकुर ने बताया कि इस राशि के भुगतान को लेकर कई बार प्रशासन के साथ पत्राचार किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। और उन्होंने बताया कि बीते दिनों प्रशासन को ज्ञापन सौंप 1 माह के भीतर इस राशि का भुगतान न होने की सूरत में मुख्यालय में थाली पीटो आंदोलन की 2 टूक सुनवाई गई थी। मगर बड़े खेद की बात है कि इस अवधि में भी मांग पूरी न होने की सूरत में ग्रामीणों संग हक पाने के लिए थाली पीटो आंदोलन करने को मजबूर होना पड़ा है। आज हम यहाँ पूर्व निर्धारित जो हमारा थाली पीटो आंदोलन प्राचीन वाद्य यंत्रों के साथ करने का था, उसको लेकर के आज हम यहाँ थाली पीटो आंदोलन कर रहे हैं। इसको करने की आवश्यकता हमें बार बार क्यों पड़ती है, ये बड़ा हैरानी का विषय है। क्योंकि जब से ये राशि मिलने शुरू हुई, मात्र 1 बार प्रशासन द्वारा सीधे तरीके दी गई। उसके पश्चात वर्ष 2016 से मैं थाली पीटो आंदोलन ही कर रहा हूँ। क्यों ये मौका सरकार और प्रशासन बार बार देता है? ये जो ब्रह्मौर विधानसभा की 14 पंचायतें परियोजना प्रभावित है, उनके प्रभावितों के बैंक खाते में ये 1% अतिरिक्त राशि सीधा बैंक खाते में जमा होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक बार भी बिना मांगे प्रशासन या सरकार ने इस राशि का भुगतान नहीं किया। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मेले का समापन हो चुका है और मेले के आयोजन के बाद बाहरी राज्यों के व्यापारी भी अपना सामान समेट कर जा चुके हैं। लेकिन मेले के आयोजन के बाद पडल मैदान में इन दिनों चारों ओर कूड़ा कचरा बिखरा हुआ है। मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है और पूरे मैदान में पॉलीथीन का कचरा बिखरा हुआ है। धीरे धीरे मौसम के तापमान में भी वृद्धि हो रही है, जिसके चलते दिन के समय गर्मी बढ़ रही है। सफाई के कार्य के लिए कुछ एक सफाई मजदूरों को लगाया गया है, जिसके कारण मैदान की सफाई का कार्य बहुत ही धीमी गति से चल रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि शिवरात्रि के आयोजन के बाद बाहरी राज्यों के व्यापारी अपना सामान समेटकर जा चुके हैं और कुछ एक स्थानीय लोग अभी भी मैदान में डटे हुए हैं, जिससे मैदान की सफाई के कार्य में बाधा पड़ रही है। पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी सुनील का कहना है कि मैदान में चारों ओर गंदगी का आलम है, जिससे गर्मी के इस मौसम में सांस लेना भी दुभर हो गया है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की कि मैदान में पड़ी गंदगी को साफ करने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाए, ताकि मैदान को जल्द से जल्द साफ और स्वच्छ बनाया जा सके और मैदान को समतल करने का कार्य भी शुरू हो सके, ताकि पडल मैदान में खेलकूद गतिविधियां समय पर शुरू हो सके। अभी हाल ही में जो शिवरात्रि हमारी यहाँ पे संपन्न हुई है, तो उसके बाद जो ग्राउंड की जो स्थिति है वो बहुत ख़राब है। अभी जो इसकी साफ़ सफाई का जो काम है वो बहुत धीमी गति से चला हुआ है। जो यहाँ पे अभी प्रशासन ने मेले की समाप्ति भी घोषित कर दी है, सब कुछ घोषित कर दिया है। उसके बाद भी कुछ यहाँ पे दुकानदार जो हैं वो भी डटे हुए हैं। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इन दुकानदारों को यहाँ से हटाया जाए और ये जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, इसकी ग्राउंड की सफाई की जाए और आने वाले समय में जो इसका मेंटेनेंस का कार्यक्रम है वो भी सुचारू रूप से चले। क्योंकि अभी हाल ही में अगर कोविड-19 की कुछ धीमी गति होती है तो जून महीने में हम जो राष्ट्रीय स्तर की एक फुटबॉल प्रतियोगिता यहाँ हर साल करवाते हैं वो हमारी जून महीने में होने जा रही है, जिसका हम आयोजन करने के लिए उसी के बाद ही सोच सकते हैं कि टूर्नामेंट करवाना है या नहीं करवाना है। मेरा एक बार पुनः माननीय जिलाधीश महोदय जी से अनुरोध है, जो कि खेल परिषद के अध्यक्ष भी हैं, तो इस ग्राउंड को मेंटेनेंस करवाने के लिए प्रशासन द्वारा जो भी अथॉरिटी है उसको बताया जाए कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत विकासखंड चौंतरा की ग्राम पंचायत भडियाना में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में किसानों ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले घन जीवामृत और बीजामृत बनाने की विधि की जानकारी दी। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में स्थानीय ग्राम पंचायत की लगभग 25 महिलाओं ने भाग लिया। खंड तकनीकी प्रबंधक चौंतरा सुनील कुमार ने बताया कि सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती को लेकर ग्राम पंचायत भडियाड़ा के गांव भडियाड़ा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर एवं सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के प्रगतिशील किसान सुभाष गोस्वामी ने उपस्थित ग्रामीण महिलाओं को प्राकृतिक खेती के बारे में मार्गदर्शन किया और जानकारी मुहैया करवाई। साथ ही सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के तहत देसी गाय के गोबर और गौमूत्र से तैयार होने वाले घन जीवामृत एवं बीजामृत बनाने की विधि भी बताई गई। आज हमने भडियारा पंचायत के भडियारा गांव में सुभाष पालेकर प्राकृतिक तकनीक से 2 दिन का प्रशिक्षण दिया। आज हमने किसानों को जीवामृत, बीजामृत और घन जीवामृत बनाना सिखाया और सभी महिलाओं ने इसमें अच्छे से काम किया। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो है इस प्राकृतिक खेती को करें। और हमने जो है अपने विकासखंड चौंतरा में हर पंचायत में इस बार ट्रेनिंगें रखी हुई हैं और ट्रेनिंगें जो हैं लोगों के खेतों में होंगी। हमें 2 दिन की ट्रेनिंग दी है प्रकृति के बारे में, जिसमें हमें बीज अमृत और जीवामृत के बारे में ट्रेनिंग दी गई है। इसमें हमारा सहयोग और जो हमें सिखाने वाले हैं उनका सहयोग बहुत अच्छा मिला है। हम चाहते हैं कि आगे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो भी करें। जोगिंदरनगर में घटासनी के नजदीक सड़क निर्माण कार्य के दौरान हादसा हो गया है। पहाड़ी की कटिंग के दौरान पत्थर जेसीबी मशीन पर गिर जाने से जेसीबी ऑपरेटर को गंभीर चोटें पहुंची हैं। मौके पर मौजूद अन्य लोग भी हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। आसपास के लोगों की सहायता से खून से लथपथ जेसीबी ऑपरेटर को गंभीर हालत में 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल जोगिंदरनगर पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिलाया गया। घायल की पहचान राकेश कुमार निवासी कांगड़ा के रूप में हुई है, जिसके सिर पर पत्थर गिरने से अनेकों चोटें आई हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। अब देखते रहिए HP 24x7।